गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर बीआई डैक्स कोर्स। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन पावर बीआई का, जो कि है कैलकुलेट फंक्शन। ठीक है। आपके सारे एडवांस फंक्शन इस कैलकुलेट फंक्शन पे ही डिपेंड होते हैं मोस्टली। ठीक है। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा। आप अपना कॉन्टेक्स्ट कैसा चेंज कर सकते हो उसके बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक अपना डेटा क्रिएट कर लेते हैं जिसपे हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा डेटा है। ओके। मैं ले लूंगा पहले तो सेलिंग टेबल में। पहले हम लोग डेट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। डेट को हम लोग यहाँ टेबल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप विजुअलाइजेशन में जाओगे तो आपको टेबल दिखेगा। ठीक है, ये हमारा टेबल में आ गया है। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो डेट, ईयर, क्वांटी, क्वार्टर, मंथ, डेट, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे तो ये डेट हायरार्की में हम लोग इसको पहले डेट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया है। और अब हम लोग हमारा रेवेन्यू मेजर ले लेंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरे पहले के वीडियोस देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है कि रेवेन्यू मेजर्स कैसे सेपरेट से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो रेवेन्यू मेजर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ला सकता हूँ वैल्यूज के पास, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे भी ला सकता हूँ। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखो हमारा पहले हम लोग डेटा मॉडल पे जाते हैं। ठीक है, और हम लोग जाते हैं रेवेन्यू मेजर्स, या नहीं तो हम लोग जाते हैं सेलिंग में जाते हैं। ठीक है, सेलिंग में जाके देखते हैं। और अगर आप देखो अपना रेवेन्यू, ये क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू, सो 23.9 है। ठीक है, और हम लोग को अगर आप हमारे विजुअलाइजेशन में देखो तो रेवेन्यू मेजर सारे कैलकुलेट जो फाइनल टोटल है वो ही दे रहा है एवरी मंथ। सो ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये मैंने इसलिए गलत रखा है, मैं आपको अपने ये जो डेटा मॉडल है इसमें लेके जाऊंगा। ठीक है, डेटा मॉडल में क्या है आप देखिए। ठीक है, ये ये हमारा मेन टेबल है सेलिंग। ठीक है, और ये एम्प्लॉय टेबल, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल और ये लोकेशन टेबल इससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसा है? अब ये दोनों में क्या कनेक्शन है? अगर आप देखो ये दोनों में प्राइस, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी है। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, और अगर आप ये देखो यहाँ पे अगर अपना कर्सर यहाँ लेके जाओगे तो ये हाईलाइट होके बोला कि इसमें ये दो कनेक्शन है। इसमें क्या कनेक्शन है? इसमें एम्प्लॉय आईडी और ये कनेक्शन है। ठीक है, इस ये दोनों में क्या कनेक्शन है? ये दोनों में कस्टमर आईडी कनेक्शन है। ठीक है, ये दोनों में क्या कनेक्शन है? ये दोनों में कनेक्शन है आईडी का। ठीक है, बट अगर आप देखो अपने डेटा मॉडल में, अपने विजुअलाइजेशन में हमारा एक और टैब है डेट का। ठीक है, और अगर आप अपने डेटा मॉडल में देखो तो डेट का, ये हमारे डेट का मेन टेबल से कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब उसका कनेक्शन कैसा लाए? पहले तो आप ड्रैग करके डेट को यहाँ ला लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन आप कैसा करेंगे? डेट और डेट। ठीक है, ये दो का कनेक्शन कर सकते हो। तो अब इसको ड्रैग करके आप जैसे यहाँ पे लेके जाओगे, ठीक है, तो ये देखिए डेट और डेट कनेक्शन आ गया। अब अगर आप अपने विजुअलाइजेशन में जाओगे, अब देखिए ये रेवेन्यू मेजर चेंज हो गया है। पहले वो क्यों दिखा रहा था? क्योंकि हम लोग ने हमारे मेन टेबल से हमारे डेट टेबल को कनेक्शन नहीं दिया था। अब जैसे ही हम लोग ने कनेक्शन दे दिया, ये हमें परफेक्ट दे दिया है, फाइनल टोटल दे दिया है और पर डे का दे दिया है। ठीक है, और हमें ये टाइम नहीं चाहिए। ये टाइम हम कैसा चेंज करेंगे? आप डेट को क्लिक करोगे, आप जैसे ही डेट को क्लिक करोगे, ठीक है, एक सेकेंड, डेट। ठीक है, डेट को जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कस्टम टूल्स में फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट में आप कौन सा फॉर्मेट चाहिए आप वो फॉर्मेट ले सकते हो। ठीक है, मुझे, चलिए ये फॉर्मेट से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट से हम लोग काम करते हैं तो अब टाइम हट गया, अब हमारे पास खाली डेट है। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें अपना कॉन्टेक्स्ट बदलना है। हमें देखना है कि लास्ट ईयर सेम डेट क्या कॉस्ट था, रेवेन्यू मेजर कितना था लास्ट ईयर सेम डेट। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आता है कैलकुलेट फंक्शन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप हम लोग ने सेपरेटली हमारा की मेजर्स बनाया है। अगर आपने ये नहीं देखा वीडियो तो मैंने ऊपर आई बटन में इसका वीडियो देख लिया। आप देखिए की मेजर्स का सेपरेट टेबल आप कैसे बना सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपके सारे मेजर्स एक में ही रहेंगे।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 डॉट्स आ रहे हैं, उसको क्लिक करोगे, न्यू मेजर, ये आपका न्यू मेजर आ गया। अब हमें हमारा क्या है, लास्ट नाम दे देते हैं लास्ट ईयर, REVNU रेवेन्यू, ठीक है, लास्ट ईयर रेवेन्यू। अब हम हमारा कैलकुलेट फंक्शन यूज करते हैं, कैलकुलेट, ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन देते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन इज लाइक हम लोग कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन दे सकते हैं रेवेन्यू मेजर में, ताकि हम हमारा एक मेजर बना सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग, हमें रेवेन्यू मेजर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए लास्ट ईयर का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन देंगे सम एक्स, ठीक है, टेबल पूछ रहा है, टेबल हमारा है सेलिंग, कॉमा एक्सप्रेशन पूछ रहा है, एक्सप्रेशन हम लोग का क्या है, सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग क्वांटिटी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, कॉमा, वो हमारा एक्सप्रेशन हो गया है। फिल्टर हमें क्या करना है, हमें फिल्टर करना है, अगर आप लास्ट डालोगे तो सैंपल पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है, और हमारा डेट कॉलम आप DATE डेट डालोगे तो हमारा डेट टेबल जो है, वो डेट टेबल में हमें डेट चाहिए। अगर आप ये देखो तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको क्लिक करोगे डेट टेबल में डेट चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार इसे हटा दीजिए, डेट टेबल में डेट चाहिए हमें, क्लोज ब्रैकेट, ओके। अब यहाँ आपका लास्ट रेवेन्यू मेजर रेडी हो गया। अब जैसे ही आप लास्ट रेवेन्यू मेजर डालोगे यहाँ पे, ठीक है, अब आप देखिए, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखिए आप, ये क्या बोल रहा है, अप्रैल 30 2020 रेवेन्यू मेजर इतना था और लास्ट ईयर सेम डे रेवेन्यू मेजर 364.18 था। अब हम देखते हैं लास्ट ईयर बोलते 30 अप्रैल 2019, हम थोड़ा रोल ओवर करके 30 अप्रैल 2019 का देखते हैं क्या था रेवेन्यू मेजर। 30 अप्रैल, ओ 30 अप्रैल, 11 12 13 14, 30 अप्रैल, ठीक है, लास्ट ईयर 364 था, वही हमें आया है। देखिए 30 अप्रैल 2019 इज 364, और अगर आप ऊपर जाके अब देखोगे 30 अप्रैल 364, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक चीज क्या है, आप ये जो एक्सप्रेशन है, ये पावर BI इतना पावरफुल है कि आप एक्सप्रेशन की जगह पे आप अपना रेवेन्यू मेजर जो आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, आप वो भी यूज कर सकते हो। मैं आपको, और सेम डेटा देगा हमारे को, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक रेवेन्यू मेजर लूंगा, न्यू मेजर लूंगा, ठीक है, इस बार मैं नाम दे दूंगा लास्ट ईयर रेवेन्यू, मैं बिना स्पेस के दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले, ठीक है। अब हमारा क्या है, कैलकुलेट, पहले हम लोग ने एक्सप्रेशन में क्या दिया था, हम लोग ने एक्सप्रेशन में सम एक्स दे के वो किया था, बट हमारे पास ऑलरेडी रेवेन्यू मेजर तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये रेवेन्यू मेजर ऑलरेडी है। अगर आप मेजर्स में जाओगे तो रेवेन्यू मेजर ऑलरेडी है हमारे पास, तो आप क्या करोगे, REVE की मेजर्स में रेवेन्यू मेजर्स आ गया, ठीक है, आप ये ले लोगे, ये आपका एक्सप्रेशन रेडी हो गया। हम लोग ने सेम चीज की थी, पूरा फॉर्मूला लिखे, बट हम लोग ने ऑलरेडी मेजर्स कर लिए थे, ठीक है। आप दोगे कॉमा, फिल्टर है क्या आपका, सेम पीरियड दोगे तो सेम पीरियड लास्ट ईयर होना है हमारे को, डेट चाहिए हमारे को, डेट में डेट चाहिए, ठीक है, डेट टेबल में डेट कॉलम चाहिए, ओके। अब आप देखिए, मैं ये लास्ट ईयर रेवेन्यू यहाँ पे लेता हूँ, आप देखिए सेम 364। सो ये 2 बार करने का, आपको करके बताने का ये था मेरा पॉइंट, कि आप अपना एक्सप्रेशन फिर से भी लिख सकते हो, या कभी कभी आपका एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी उसका रेवेन्यू मेजर क्रिएट कर लिया है, आप डायरेक्ट वो भी यूज कर सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये एक फंक्शन था। अब देखते हैं, और एक एक हम लोग देखते हैं स्टेट के थ्रू कैसा करते हैं, ठीक है, हम हमारा कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग हमारा एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लोकेशन में जाएंगे, लोकेशन में जाके हम लोग ले लेते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, और हमारा रेवेन्यू मेजर ऑलरेडी है, तो हम लोग रेवेन्यू मेजर ले लेंगे, ठीक है। अब हमें इसे एक, हम लोग एक और मेजर लिखेंगे जहाँ पे ये स्टेट फिल्टर बाय स्टेट फ्लोरिडा हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक और मेजर लिखते हैं,
न्यू मेजर, सॉरी, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फिल्टर बाय स्टेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। हमारा एक्सप्रेशन ऑलरेडी है मेजर्स का, हम लोग की भी लिख सकते हैं या हमें अगर पता है नाम तो हम लोग डायरेक्ट रेवेन्यू मेजर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा, और हम लोग लेंगे हमारा लोकेशन स्टेट इज इक्वल टू FLORIDA फ्लोरिडा एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स। हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स लेंगे, कभी भी अगर हम लोग कोई स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स लेंगे। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट। अब देखिए हमारा एक और रेवेन्यू क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं ये, इसको एक बार हम लोग कार्ड में देख लेते हैं रेवेन्यू। तो ये फ्लोरिडा का रेवेन्यू जो फिल्टर बाय स्टेट हम लोग ने किया 65.25, अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लोरिडा का 65.25 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये लेके आऊँगा, अब आप देखिए ये सारा कॉन्टेक्स्ट हम लोग का चेंज हो गया। हम लोग को अब ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा फ्लोरिडा का रेवेन्यू 65.25 है और हम लोग इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने दो बेसिक फंक्शन सीखे हैं। ठीक है, कैलकुलेट में कैसे करते हैं, और आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखेंगे। बट ये बेस है, अगर आपको ये आ गया हो तो आप आगे डिफिकल्ट इश्यूज भी, मोस्टली डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पावर बीआई का कोर्स देखना हो तो ऊपर आई बटन आया है, आप क्लिक करके सारा कोर्स एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मैंने हिंदी सेम लैंग्वेज में समझाया है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।